आते हैं क्या, सॉरी लास्ट वीडियो हमारी स्टॉप हो गई थी। अब इसमें क्या है कि हम लास्ट ईयर कर रहे थे, लास्ट ईयर्स में है कि म्यूकोसल लेयर जो है उसमें 3 लेयर्स फर्दर होंगे, ठीक है। दैट इज एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल लाइनिंग है, दैट विल बी न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस होगा, एपिथेलियम और लेमिना प्रोप्रिया होगा, ठीक है। सबसे लास्टली एपिथेलियम लेमिना प्रोप्रिया मस्कुलरिस म्यूकोसा सबसे जो नीचे लेयर है। अब ये लेयर जो है वो हेल्प करेगी, दिस लेयर विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है हर्शबर्न डिजीज, ठीक है, सॉरी दिस इज हर्शबर्न डिजीज। हर्शबर्न डिजीज में क्या होगा कि गैंग्लियन सेल्स जो है ना वो माइग्रेट ना कर जाए, और गैंग्लियंस जो है वो जीआईटी में जो माइंटेरिक्स प्लेक्सेस होंगे वो बनाते हैं, या मीसनस प्लेक्सेस जो हमने पढ़ा था अभी मस्कुलरिस म्यूकोसल लेयर्स में और सबम्यूकोसल लेयर, इन दोनों में प्लेक्सेस होते हैं जिसको माइंटेरिक और मीसनस प्लेक्सेस कहते हैं। और ये भी उसकी उस लेयर्स में जो कि डिस्टल कॉलम और रेक्टम के जो 4th लेयर में से बाकी 2 लेयर्स में अगर वो गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट होंगे या वो इंटेरिक नर्व प्लेक्सेस ना बन जाए, प्लेक्सेस होते भी है ना, गैंग्लियंस होते हैं कि सेल बॉडीज की कलेक्शन, ठीक है। अब जैसे कि अगर एक्सोन्स होंगे, ठीक है, सॉरी फॉर माय डायग्राम, एक्सॉन सेल बॉडीज, ठीक है, और एक्सॉन्स डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। अब इस बॉडीज की जो कलेक्शंस हैं उसको हम गैंग्लियंस कहते हैं, और वो सेल बॉडीज जो है ना वहां पर जाकर प्लेक्सेस बना लेंगे, और अगर ये एब्सेंट होंगे तो वो हर्शबर्न डिजीज कॉज करेंगे। और इफ दिस इज एब्सेंट इन डिस्टल कॉलन एंड रेक्टम तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। अब बेबी जो है वो जो पास जैसे ही पैदा होगा तो वो तो मीकोनियम विदिन 24 आवर्स में पास कर लेता है, 24 आवर्स में मीकोनियम वो पास कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर 48 आवर्स गुजर गए और बेबी ने अभी तक मीकोनियम पास नहीं किया, 48 घंटे के अंदर पास नहीं हुआ, और साथ में बिलियस वोमिटिंग होगी। अब बिलियस वोमिटिंग में मैंने आपको बताया था ना कि जो एम्पिल ऑफ वेटर के नीचे नीचे जहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ये भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्पटम्स कॉज करेंगे, फ्लेटस पास नहीं कर सकते, ये ना तो ये पेशेंट मीकोनियम पास करते हैं ना तो ये स्टूल पास कर सकते हैं, तो इसको ये भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ तो एक तरह से, तो इस वजह से ये बिलियस इमिसेस वोमिटिंग कॉज करेंगे, और साथ में एब्डोमिनल बच्चे का बहुत ही डिस्टेंडेड सा होगा। इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, जब रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज रिस्क इन डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम का भी रिस्क फैक्टर है कि एज, ठीक है, मदर का एज बहुत ज्यादा होगा तो उनके बेबीज जो है ना वो डाउन सिंड्रोम होंगे, और डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएशन जितने भी डिजीज जितने भी मसले होंगे ना वो सारे उसी बेबी में उसके रिस्क होंगे, चांसेस उसके ज्यादा होंगे, ठीक है। डी से डाउन सिंड्रोम, डी से डिस्टल कोलन अफेक्टेड, ठीक है। अब जैसे उसमें डाउन सिंड्रोम में और कौन सी डिजीज होंगे, वीएसडी हो सकता है उस बच्चे में, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में वो ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इसी तरह हर्शबर्न डिजीज, डिजिनल एट्रेजिया वो भी डी से आ जाता है, ठीक है, तो डिजिनल एट्रेजिया इस तरह की डिजीज सारे डाउन सिंड्रोम में रिस्क इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें क्या है कि किस वजह से होंगे, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में रीजन क्या है, दैट इज जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। अब जेनेटिक में रेड जीन्स की म्यूटेशन होगी, ठीक है, रेड जीन रेक्टम से खासकर। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, आपने कंफर्म करना है। अभी अपने पेशेंट ने आपको हिस्ट्री दे दी, पहले तो साइंस को देखना है अपनी हिस्ट्री, तो 48 आवर्स में बच्चे ने ना तो वो पास किया मीकोनियम, और मदर ने जैसे बेबी को फीड किया तो बेबी ने बिलियस वोमिटिंग कॉज की, दैट इज नॉन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। और फिर जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे तो एनएन मोनोमेट्री टेस्ट करेंगे, ठीक है। एनएन मोनोमेट्री टेस्ट इज इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो उसमें क्या होगा कि जब आप डायग्नोसिस करेंगे तो इसका स्फिंक्टर टोन जो है इंक्रीज होगा। दूसरा ये है कि हम कंफर्म करेंगे बायोप्सी, ठीक है, जो फुल लेंथ बायोप्सी, फुल थिकनेस बायोप्सी लेंगे तो उसमें होगा कि गैंग्लियन सेल्स उस पेशेंट के एब्सेंट होंगे। अब इसमें क्या है कि पॉजिटिव एनएन मोनोमेट्री टेस्ट विल प्रॉम्प्ट अ रेक्टल सेक्शन बायोप्सी, आप इस पेशेंट की बायोप्सी कर लेना, ठीक है। तो ये है मोनोमेट्री टेस्ट, वैसे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब मेगा कॉलम की पिक्चर कैसे आएगी, मेगा कॉलम्स की पिक्चर सी होंगी। नेक्स्ट है एक्लेजिया। एक्लेजिया जो है वो क्या है, डी जनरेशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, जो कि है माइंटेरिक प्लेक्सस, ठीक है। माइंटेरिक प्लेक्सस दैट इज डी जनरेशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, माइंटेरिक प्लेक्सस इन द लोअर ओसोफेगस में, ठीक है। अब सब म्यूकोसल लेयर्स में जो प्लेक्सस हैं जिसको कहते हैं माइंटेरिक प्लेक्सस, वो इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं इन द लोअर ओसोफेगस में, ठीक है। स्टिमुलेटरी इफेक्ट होगा इन द पाइलोरिक स्फिंक्टर्स में, ठीक है, एम्पिल ऑफ वेटर में उसमें पॉजिटिव इफेक्ट होगा, लेकिन इसमें इनहिबिटरी इफेक्ट होगा इन लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर्स में, लेस में, ठीक है। और ये इनहिबिटरी इफेक्ट जो है ना वो डीजनरेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो कर वो इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं होंगे तो उसका टोन इंक्रीज होगा। अब इसमें क्या जाता है कि प्राइमरी इसकी साइंस होंगे कि कॉज होगी वो एडियोपैथिक होगी, सेकेंडरी कॉज होगा दैट इज ट्रिप्नोसोमा क्रूजी इन्फेक्शन, ठीक है। पेशेंट को क्या होगा, डिस्फेजिया होगा, दैट इज सॉलिड टू सॉलिड प्लस लिक्विड्स, ठीक है, दोनों का डिस्फेजिया होगा, या तो इनिशियल लिक्विड्स देन सॉलिड्स, ठीक है। और क्लासिक जो है साइन होगी, अगर हम एक्सरे करेंगे, पेशेंट का एक्सरे करेंगे तो उसमें बर्ड डी का अपीयरेंस होगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से हैं, वही बेरियम सोलो करवा के उसके एक्सरे करवा लो तो उसमें बर्ड डी का अपीयरेंस होगा। एंड स्टेप 2 जो है लुक आउट फॉर द रूल्स इंक्रीज लोअर एसोफेजियल प्रेशर ऑन मोनोमेट्री, ठीक है। अब हमने कहा था कि इसकी जो कॉज है एक्लेजिया की कॉज है या तो मेगा कॉलोन भी कॉज करते हैं, ठीक है, और एक्लेजिया भी कॉज करवा देते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्ना जो क्रूजी है वो जो है ना कॉज करवा देते हैं कि एक्लेजिया की डिजीज भी हमने पढ़ ली पीछे जो पढ़ी थी एक्लेजिया, वो भी हम करते हैं, और मेगा कॉलोन जो है नॉन कॉन्जेनेटल वाली टाइप्स वो भी करवा लेते हैं कॉज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो क्रूजिन ट्रिप्नोसोमा क्रूजी जो है वो हमने इसको याद करना है, क्रूजिन इन माय बेंस विद माय मेगा ऑर्गन्स, ठीक है, क्रूजिन इन माय बेंस विद माय मेगा ऑर्गन्स। अब क्रूजिन होगा वो ट्रिप्नोसोमा क्रूजी है, बेंस का मतलब है बेंजिडिजोल, सॉरी मोबेंडिजोल, ठीक है, बेंजी जो है मोबेंडिजोल से लिया गया, बेंजिनिडिजोल जो कि ट्रीट करवाते हैं इन्फेक्शंस को। मेगा ऑर्गन्स का मतलब है कि जो बड़े ऑर्गन्स हैं, हार्ट और कोलोन और ओसोफेगस को तीनों को डायलेट करवा देगा। पेशेंट का हार्ट बड़ा सा हार्ट होगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी, और पेशेंट का जो है ओसोफेगस जो है वो इनलार्ज होगा, मेगा ओसोफेगस होगी, और एक्लेजिया हो सकता है सेकेंडरी एक्लेजिया, या तो कोलोन इनलार्ज हो जाएगा, मेगा कोलोन कॉज करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि टेस्ट करवाने के लिए आपने देखना है कि सी शेप का ट्रिपोमास्टिकेट जो है ब्लड स्मीयर्स में नजर आएगा, दैट इज सी शेप्ड, ठीक है। और इसमें जो है ट्रांसमिशन का है वो किसिंग बग्स होते हैं, ठीक है, बग्स जो है माउथ पे आकर जगह बैठ जाते हैं, इन्फेक्शंस को अपने ट्रांसफर करवा देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि पेशेंट को शुगार्स डिजीज होगा प्लस यूनिलेटरल पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग भी होगी, एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस तो यही होंगे शुगार्स डिजीज के साथ, ये तीन होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दैट इज द ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एब्डोमिनल आयोटा के ब्रांचेस हम करने लगे हैं तो उसके ब्रांचेस कैसे अराइज होंगे, हम इसको क्लियर डायग्राम बनाते हैं नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, थर्ड पार्ट में।